हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब बच्चों, आपके जेडब्ल्यू मेन एग्जाम में बहुत ही कम समय रह गया है। अब ये जो चंद समय बच गया ना बच्चों, यही आपका निर्णायक पल साबित हो सकता है। आपने 2 साल जो भी स्टडी करी है, अगर ये चंद समय का सही तरीके से आप प्रयोग नहीं करते हो तो आपका परिणाम आपके मन के मुताबिक नहीं आएगा। अब ये चंद समय में आपको करना क्या है? देखो, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है एक डर सा उत्पन्न होता है और लगता है कि जो भी हमने सीखा है सारा कॉन्सेप्ट इवेपोरेट होते जा रहा है। ऐसा होता है, अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये जेन्युइन है, सबके साथ होता है, ठीक है। बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? नहीं। एक्चुअल में क्या सारे कॉन्सेप्ट हमारे इवेपोरेट हो रहे होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप एग्जाम देते हो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल होने लगते हैं, अगर आप सही तरीके से आपने रिवीजन करा है तब, ठीक है। अब ये जो समय है ये भटकने का समय है। बच्चे भटक जाते हैं। कैसे भटक जाते हैं? क्योंकि पैरेलली उनके बोर्ड के एग्जाम भी हो रहे होते हैं, जो अपीयरिंग बच्चे होते हैं। अब बोर्ड के एग्जाम की वजह से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो इस साल बोर्ड अच्छा कर लो, अगले साल जेडब्ल्यू की कर लेंगे, अच्छे से फोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा होता है, बट एक्चुअल में वैसा नहीं हो पाता है, जुनून घट जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करो अपीयरिंग में ही आप अच्छा स्कोर कर जाओ और आप अच्छे कॉलेजेस में चले जाओ। तो उसके लिए करना क्या है? आपको बोर्ड भी साथ साथ कवर करना है और जो अंदर का डर है, जो प्रेशर है, अब वो प्रेशर अलग अलग टाइप का होता है। किसी का सेल्फ प्रेशर होता है, किसी का पेरेंट्स का प्रेशर होता है, और कोई शर्मा जी का, चाचा का, चाची का, ये सब प्रेशर होता है, जो कि आप उसको साइड कर दो, बिना किसी दबाव के आप स्टडी करो। अब इसमें कर क्या सकते हो? इस कम समय में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं सबको क्या करना है? पॉलिश करना है, ठीक है, रिकॉल करना है, रिवीजन करना है। अब रिवीजन का तरीका क्या होगा बच्चों? रिवीजन जब करने बहुत सारे आप लोग बैठते हो तो क्या करते हो? नोट्स निकालते हो, पेज 1, पेज 2, पेज 3 पढ़ते रहते हो। क्या रिवीजन का यही तरीका है? अगर ये तरीका अगर आप अपना रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि आप रिवीजन करने में सारा समय एक ही नोटबुक में लगा दोगे। तो करना क्या है? जैसे आपने अगर सही तरीके से पढ़ाई करा है तो आपको पता होगा कि हमारा किस टॉपिक पे कमांड अच्छा है, किस टॉपिक पे कमांड अच्छा नहीं है। तो जो टॉपिक में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसको रिपेयर करो ना। जैसे कुछ भी आपका मान लेते हैं गाड़ी खराब हो जाता है, तो गाड़ी खराब हो गया तो जिस पार्ट में प्रॉब्लम होता है उसका रिपेयरिंग करते हो ना, कि पूरा गाड़ी का रिपेयरिंग करते हो फिर से? ऐसा नहीं करते हो ना। तो आपको क्या करना है कि जो आपके वीक टॉपिक है उसको आप रिपेयर करो, ठीक है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो सब्जेक्ट वाइज बात करें तो फिजिक्स से सबको डर होता है, फिजिक्स फोबिया होता है। मेडिकल एस्पायरेंट्स बच्चों के लिए भी फिजिक्स फोबिया होता है, और जेडब्ल्यू वालों के लिए भी थोड़ा बहुत लोगों को फिजिक्स से डर लगता है। बट आपको फिजिक्स में अगर डर लग रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो गणित है उस पर कमांड नहीं है अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर फिजिक्स की बात करें तो आपको फील होता होगा जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो लगता है कि मैथमेटिक्स ही पढ़ रहा है, और उसमें क्या है, कैलकुलस का भरपूर यूज है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब का यूज है, तो उस पर कमांड होना चाहिए। अब अगर कैलकुलस की बात करें तो उसके लिए कोऑर्डिनेट अच्छा होना चाहिए, अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए, मतलब सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब देखिए, अब जो जेडब्ल्यू मेन की एग्जाम दे रहा है अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 लाख 10 लाख बच्चे बैठेंगे, ठीक है। अब इतने बच्चे बैठेंगे, इतने बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है, तो आपका परफॉर्मेंस आपके मतलब सेल्फ से तो डिसाइड होता ही है, साथ ही साथ बाकी के लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, परसेंटाइल का लोचा है ना यार, तो बाकी लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उस पे भी आपका परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको बहुत कॉमन लोग नहीं पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे बायोमोलिक्यूल्स को अवॉइड कर देते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को अवॉइड कर देते हैं, बहुत लोग पी ब्लॉक एस ब्लॉक को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पॉलीमर से भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है 2 क्वेश्चन पॉलीमर से ही डाल दिया, ठीक है। तो अगर जो बच्चे ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपका परफॉर्मेंस तो हो गया ना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होते हैं इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। ऐसा थोड़ी एग्जामिनर देखने जा रहा है कि आपने पॉलीमर का क्वेश्चन सोल्व करके स्कोर किया है कि आपने जीओसी का क्वेश्चन करके स्कोर किया है, ठीक है। तो जो चैप्टर को लोग अवॉइड करते आप उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस उसके परफॉर्मेंस से अफेक्ट होता है।
फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बच्चे मैकेनिक्स में ही लगे रहते हैं, मैकेनिक्स इलेक्ट्रोस्टेट ज्यादातर बच्चे ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, आप क्या करो, जो चैप्टर बाकी के लोग नहीं पढ़ रहे उसको पढ़ के जाओ ना। सेमीकंडक्टर पढ़ लो, एक दो क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे, मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन फंस ही जाएंगे। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी से आप इजिली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रोस्टेट की बात करें तो कैपेसिटर से हर एक साल एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है, दो नहीं एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे कोई भी सर्किट दे देगा आपको, सी इक्विवेलेंट पूछेगा, ठीक है, तो उससे आप क्वेश्चन इजिली कर सकते हो। मतलब आपने अगर 2 साल अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है ना, तो आपको पता होगा कि आपका कमांड किस पे ज्यादा है और किस पे कम है, उसके अकॉर्डिंगली आप मेहनत करो। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे 100% तो स्कोर करने जा नहीं रहे। ठीक है, तो आप जितनी तैयारी करके जाओ ना, उसका 100% एग्जाम में देकर आओ। ठीक है, आप मान लेते हैं 80% सिलेबस कवर करके जा रहे हो, तो 80% का 100% हो क्या, समझ रहे हो कहने का मतलब? ये चक्कर में मत रहो कि 100% हम पूरा करके जाए कवर, ऐसा तो जनरली होता नहीं है। एक साधे सब जाए, समझ रहे हो कहने का मतलब? तो आप 80% सिलेबस अगर कवर करके जा रहे हो तो आपकी टारगेट ये रहेगी कि आप 80% क्या कर लो, वहां पे पूरा 80 का 100% लेके आओ। समझ रहे हो? मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो लोग कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट में ही उलझे रहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 3D हो गया, वेक्टर हो गया, ये सब आसान टॉपिक है, आसान टॉपिक है और आप इससे इजिली स्कोर कर सकते हो। डिटर्मिनेंट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, एक एक क्वेश्चन तो इससे फंस ही जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे इस वे में तैयारी करो। और एग्जाम में क्या करना है आपको, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे मान लेते हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसका बहुत अच्छा है, कैलकुलस बहुत अच्छा है, तो जैसे वो क्वेश्चन पेपर देखेगा तो सबसे पहले अटैक करेगा कोऑर्डिनेट पे, कैलकुलस पे, और अगर पहले अटेम्प्ट में उससे क्वेश्चन नहीं होता है तो फिर क्या करेगा, उसी में उलझा रहेगा और ये उसका लॉस है। क्योंकि मैं फिर बोलूंगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो क्यों माथाकूट कर रहे हो भाई, अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो जंप करो ना। इमोशनल ब्लैकमेल होना ही नहीं ना एग्जाम में, क्योंकि हमने इतनी स्टडी करी है, इतना मेरा कमांड अच्छा है, मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसे करने से थोड़ी होता है यार। ठीक है, आप 3D वेक्टर का क्वेश्चन सोल्व करके स्कोर कर लो ना, एग्जामिनर थोड़ी देखने जा रहा है कि तू कैलकुलस का करके आ रहा है कि 3D वेक्टर का करके आ रहा है। कहने का मतलब समझ रहे हैं? तो आप क्या करना है, ये रिवीजन करना ही है, ये शॉर्ट टाइम में आपको रिवीजन करना है। जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको सबको आपको रिकॉल करना है, आपके कॉन्सेप्ट को पॉलिश करना है और सोर्स को मिनिमाइज करना है, भटकना नहीं है। अब कुछ ये नया नहीं करोगे, ये बुक हमने सॉल्व नहीं करा, ये तो वो इरोडोव कर रहा था, ये तो सोलोनोव कर रहा था, ठीक है, ये तो एसेलो नहीं कर रहा है, तो सोलोमन कर रहा था। ये सब अब भटकने का टाइम नहीं है, जो किया है उसी को आप फिर से पॉलिश करते जाओ। नया कुछ आप बुक मत पकड़ लो, ऐसे लोनी पकड़ के मत बैठ जाओ। ठीक है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने मॉड्यूल सॉल्व करा है, जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया है, उसी को आप रिकॉल करते रहो। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का जितने भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उससे आप रिवीजन करिए। जो भी आपका वीक पॉइंट है उसको रिपेयर कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट से भागिए नहीं, ऐसा मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे स्कोर कम होगा। तो आप हमेशा हर एक वीक में मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट का टाइमिंग आपका सेम होना चाहिए एज जो जेडब्ल्यू मेन का टाइमिंग होता है। उसके हिसाब से आपका बॉडी क्लॉक क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, तो आपको एग्जाम के टाइम पे ज्यादा समस्या नहीं होती है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि बच्चे एग्जाम में सो जाते हैं। ठीक है, अब सारे बच्चे नहीं सोते हैं, क्योंकि 9-10 लाख बच्चे हैं तो 8 लाख तो यूं ही है। ठीक है, तो बाकी लोग सो जाते हैं क्योंकि उनका कोई ठिकाना तो है नहीं, पढ़ने का टाइमिंग क्या है, एग्जाम का टाइमिंग क्या है। तो डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही है बच्चों, आपको डिसिप्लिन में रहना है, समय से खाना है, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी इंपॉर्टेंट है। फालतू की चीजें पे समय बर्बाद नहीं करना है, आपको सोर्स को मिनिमाइज करना है। सोर्स को आप जितना मिनिमाइज करोगे उतना ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, इतना बातों का आप ध्यान रखें और आप अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम भूलते जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब आप युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में आते हो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल होने लगते हैं। ठीक है, तो इतना करके आप तैयारी करें। ये कम समय आपके लिए निर्णायक हो सकता है। इस कम समय में आपकी जिंदगी इधर जा सकती है, इधर भी जा सकती है। सेलेक्ट आपको करना है, डिसाइड आपको करना है। थैंक यू सो मच।